नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगी पेपर पे बेल्ट या तीरा वाले ब्लाउज की कटिंग और निशान लगाना। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सादा ब्लाउज के निशान और कटिंग कैसे करते हैं, पेपर पे लगा के बताया था। अब मैं आपको बताती हूँ तीरा वाले ब्लाउज की निशान और कटिंग कैसे करते हैं पेपर पे। सबसे पहले हम पेपर को इस तरीके से मोड़ के रखेंगे। उसके बाद हम इसको पीछे से एक एवरेज ब्लाउज की लंबाई 12.5 साढ़े 13 इंच होती है, तो ये पेपर पे है तो हम इसको 13.5 इंच का रखेंगे या 12.5 इंच का भी रख सकते हैं, 13 इंच का रखते हैं। जब हमने पीछे का हिस्सा 13 इंच का लिया है और ये बेल्ट वाला ब्लाउज है, तो हमें आगे के हिस्से को 2 इंच बढ़ा के लेना होता है। क्योंकि ये पेपर पे है इसलिए हम इसको ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते, तो इसको हम 13 इंच 13.5 इंच का रखते हैं। उसके बाद हम 2.5 इंच गले की चौड़ाई एक सिंपल से ब्लाउज की रखते हैं, तो उसी अनुसार मैंने ये 2.5 इंच के गले का निशान लगाया है। और एक सिंपल से ब्लाउज में 3 इंच का मुड्ढे की रहता है, मुड्ढा चौड़ाई रहती है, तो इस अनुसार हमने इसको 3 इंच का मुड्ढे की चौड़ाई रखी है। 6 इंच हमारी आर्मोल की ऊंचाई या नीचाई कुछ भी बोल सकते हैं वो रहती है, या गोलाई रहती है, तो उसको हम लगा देते हैं। और आगे के गले की एक नॉर्मल लंबाई 6 इंच होती है, और उसके बाद जिस तरह का आप पहनना चाहें या जो आप जिसका बना रहे हो वो किस तरह का बनवाना चाहता है उसके अनुसार रखी कम या ज़्यादा की जा सकती है। अभी मैं इस ब्लाउज में 7 इंच का रखूंगी गला पीछे। अब ये क्योंकि आगे का हिस्सा है तो इसमें हम 1 इंच पे गहराई देंगे। और ये हमारा पीछे का हिस्सा है तो इसमें हम 2 इंच पे गहराई देंगे। इसमें हम पीछे के हिस्से में हम टक्स डालेंगे, तो वो ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज की कटिंग तीरे वाले ब्लाउज की कटिंग है। अगर सिंपल में हो, अगर अस्तर वाला है तो इसको हम 4 इंच पे रखेंगे, और अगर आप सादा ब्लाउज में बेल्ट या तीरे वाला है तो उसमें 5 इंच की रखते हैं। इसमें हम बीच में यहाँ से सब पहले हम आर्मोल की तरफ 7.5 इंच पे निशान लगाते हैं, जो हमारी टक्स रहती है आर्मोल की तरफ उसका। उसके बाद हम बीच में बेल्ट या तीरा बोल सकते हैं आप, उसके अनुसार लगाते हैं, तो हम 10 से 12 इंच 2 इंच की प्लेट्स डालते हैं या टक्स डालते हैं। उसके बाद हमारी बीच की टक्स होती है उसके अनुसार हम गोलाई देते हैं। जो हमारा तीरा होता है, आगे तीरा जो गले की तरफ होता है उसको हम 4 इंच कम से कम, और
पीछे का हिस्सा जो रहता है उसको 3 इंच का रखते हैं, क्योंकि ये पेपर है और इसके पेपर की लंबाई उतनी नहीं होती है, इसलिए ये छोटा बड़ा हो रहा है। उसके बाद हम ये 2-2 इंच का गैप रख के सारी टक्स का निशान लगाते हैं। इस तरीके से हमारे निशान जो सारे लगने थे वो लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे ये ब्लाउज की कटिंग तैयार होती है। ये हमारा पीछे का हिस्सा हो गया, ये हमारा आगे का हिस्सा हो गया, ये हमारा बेल्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे इसमें से हुक की और आई पट्टी निकल आएगी। ये भी मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये हमारी आई पट्टी हो गई, ये मेरी हुक पट्टी हो गई। इसके साथ मैं आपको गले की पट्टी भी निकालना बता देती हूँ। सबसे पहले हम इसको और भी कपड़े को लेते हैं, तो ये हम इसको थोड़ा तिरछा करके काट लेंगे। इसको हम 1.5 इंच की रखेंगे। इस तरीके से हमने इस दो हिस्सों को एक साथ रखा था, तो ये हमारी 2 तैयार हो गई हैं कट के गले की पट्टी। अब मैं आपको बताती हूँ बाजू की कटिंग करना, कि बाजू को हम कैसे कटिंग करेंगे। देखिए, अब हम बाजू की कटिंग बनाने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको पेपर को 2 हिस्सों में मोड़ेंगे, ये हमारी 2 बाजुओं के लिए। फिर हम इसको गोलाई देने के लिए इसको 4 हिस्सों में मोड़ लिया है। अब हम इसको ऊपर रखेंगे जॉइंट वाले हिस्से को, और इसको खुले हुए भाग को नीचे रखेंगे। अब सबसे पहले हम ऊपर से 2.5 इंच पे आर्मोल की गोलाई लगाएंगे, और नीचे से भी 2.5 इंच की गोलाई के लिए आर्मोल की गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। फिर ये दोनों निशानों को हम आपस में हल्की गोलाई के साथ जोड़ देंगे, कुछ इस तरह से। उसके बाद हम आधा इंच का निशान लेने के बाद इसको इस तरीके से जो आगे की गहराई होती है उसको देंगे, कुछ इस तरीके से। अब हम इसको काट लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम इसमें आगे गहराई देंगे। इस तरीके से अब हमारी बाजू की भी कटिंग पूरी हो चुकी है, और साथ ही साथ हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। देखिए, ये हमारी बाजू है, ये हमारे गले की पट्टी है। गले की पट्टी को हम ऐसे जोड़ते हैं। गले की पट्टी को जोड़ने का तरीका होता है, एक इस हिस्से को और इस हिस्से को जोड़ के हम यहाँ से जब सिलाई करेंगे तो ये इस तरीके से खुल के आएगी। ये हमारी हुक की पट्टी है, ये हमारी आई पट्टी है, ये हमारा बेल्ट है, ये हमारा आगे का हिस्सा है जिसमें इस तरीके से बेल्ट लग जाएगा, और ये हमारा पीछे का हिस्सा है। आशा करती हूँ आपको आसान भाषा
आशा करती हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।